आज 20 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत लोगों के जीवन में खुशी और खुशहाली के महत्व को पहचानने के लिए की थी। इस वर्ष की थीम मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव पर केंद्रित है। भारत की स्थिति खुशहाली सूचकांक में धीरे धीरे सुधर रही है और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद कर रही हैं। इसके साथ ही आज विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे भी है। ये दिन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में नन्ही गौरैया के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण और मोबाइल टावरों के विकिरण के कारण इन पक्षियों की संख्या कम हो रही है, जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय समाचारों की बात करें तो आज भारतीय संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। सरकार ने आज देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नई नीति पेश की है, जिसका नाम गति शक्ति मिशन 2 रखा गया है। इस मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में देश भर के राजमार्गों और रेलवे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। इससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और व्यापार में सुगमता आएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा सबसे पहली आवश्यकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की विस्तृत जानकारी रोज पाना चाहते हैं तो कृपया अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब द चैनल। आर्थिक क्षेत्र में आज एक बड़ी खबर रिजर्व बैंक की ओर से आई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद घोषणा की है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले ऋणों की ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रहेंगी, जिससे आम आदमी की ईएमआई पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुए हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय बाजार में भरोसा लगातार बढ़ रहा है, जो देश की आर्थिक मजबूती का संकेत है। सरकार ने भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई लॉजिस्टिक्स नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत और जापान के बीच आज एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन टोक्यो में संपन्न हुआ। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 10 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के दूसरे चरण के लिए आर्थिक सहायता देने की पुष्टि की है। इसके साथ ही दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया है। ये साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल हवा में दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को बहुत ही सटीकता से भेदने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता को और अधिक उन्नत बनाया गया है, जिससे यह अब छोटे ड्रोन्स को भी आसानी से मार गिरा सकती है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है और इससे सेना की युद्धक क्षमता में भारी इजाफा होगा। अंतरिक्ष की बात करें तो इसरो का गगनयान मिशन अब अपने अंतिम चरण में है और वैज्ञानिकों ने आज अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन के पैकेटों का प्रदर्शन किया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर आज एक महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपने वन क्षेत्र में काफी वृद्धि की है। भारत अब उन शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार ने आज घोषणा की है कि 2030 तक देश की 50% बिजली की जरूरतें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नए सोलर पार्कों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी आज तेजी से पूरा कर लिया गया है। शिक्षा जगत में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत नई पाठ्यपुस्तकों का विमोचन किया है। इन पुस्तकों में व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास पर अधिक जोर दिया गया है। छात्रों को अब केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें कम उम्र से ही कोडिंग और वित्तीय साक्षरता जैसी चीजें सिखाई जाएंगी। ये कदम नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। खेल समाचारों में आज भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। मियामी ओपन में भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने अपने अपने एकल मुकाबलों में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। टीम की कप्तान ने शानदार शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। बैडमिंटन की दुनिया में भी पीवी सिंधु ने स्विस ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। खेलों के प्रति सरकार का बढ़ता प्रोत्साहन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदकों के रूप में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज एक नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई है।
इसके तहत अब देश के सभी जिला अस्पतालों में टेलीमेडिसिन की सुविधा अनिवार्य कर दी जाएगी। इससे दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को बड़े शहरों के विशेषज्ञों से परामर्श लेने में आसानी होगी। सरकार ने दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी सख्त नियम लागू किए हैं ताकि आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकें। आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब इसमें कई और गंभीर बीमारियों के इलाज को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने आज अपने बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य में 5 नए विश्वविद्यालय और 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना भी शुरू की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्री तटों के संरक्षण के लिए ब्लू फ्लैग पहल के तहत नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तकनीक की दुनिया में आज एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। इससे देश में डेटा सुरक्षा मजबूत होगी और हजारों तकनीकी विशेषज्ञों को रोजगार मिलेगा। AI तकनीक का उपयोग अब सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए भी किया जा रहा है। सरकार ने आज एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जहां नागरिक अपनी शिकायतों का समाधान AI की मदद से तुरंत पा सकेंगे। अंत में आज के मौसम और सामाजिक घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। उत्तर भारत में गर्मी का असर अब साफ दिखने लगा है और तापमान सामान्य से कुछ डिग्री ऊपर चल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से नदियों के जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई है। सामाजिक क्षेत्र में आज महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास योजना के विस्तार की घोषणा की। ये था आज 20 मार्च 2026 का संपूर्ण समाचार विवरण। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हर क्षेत्र की सटीक जानकारी सरल शब्दों में मिल सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशेष खबर जैसे नई रक्षा नीति या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की विस्तृत रिपोर्ट पर और अधिक जानकारी प्रदान करूं? सब्सक्राइब द चैनल।